जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब का बहुत शुक्रिया, आज आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। देखिए, आज जो मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ उनका फौरी पस मंज़र तो कल की भयानक रात है। देखिए, कल रात पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगवा का, गुमशुदगियों का एक भयानक खेल खेला गया। शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू, एक नौजवान खातून जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया, उनको जिस तरह से उनकी घर की दहलीज से अगवा किया गया। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको बंदूकों के साए तले एक नामालूम गाड़ी में बिठाया और उसके बाद 4 घंटे वो मबूस रहीं। हम सब जो उनके घर पहुँचे, उनके वालिदैन, उनके दीगर अहले खाना, उनके साथ वो 4 घंटे कैसे गुज़रे, ये एक ऐसा सानिया है जो बयान करना मुमकिन नहीं है। आप ख़ुद सोचिए, आपकी बेटी 4 घंटों के लिए नहीं, आपको क्या मालूम कि वो कहाँ गई, कौन ले गया, वो 4 घंटों बाद वापस आएगी, 40 घंटों बाद वापस आएगी या वापस नहीं आएगी, कुछ किसी को ख़बर नहीं थी। एक तारीख रात थी और एक खामोशी थी, जबर की खामोशी। तो ये सानिया सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू के साथ नहीं हुआ। इस साने ने हमें याद दिलाया उस फस्तायत का, उस बेशर्मी का जो पिछले 2 साल से इस मुल्क में बरपा है। देखिए, मैंने लाहौर के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा, साहबजादा साहब ने भी इलेक्शन लड़ा फैसलाबाद से। हम गवाह हैं उस बर्बरियत के जो आप सब ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने सही है पिछले 2 सालों में। वो समनाबाद हो, वो इछरा हो, जिस गली में मैं गया मैंने यही खबर सुनी, यही मैंने दुख की दास्तान सुनी। किसी की इज्जत महफूज नहीं रही, कोई घर महफूज नहीं रहा। घरों में दंदनाते लोग आए हैं, वो बच्चियां हों, वो बच्चे हों, वो माएँ हों, वो बहनें हों, वो बीवियां हों, सब पे हाथ पड़ा है। सादुल्ला बलोच की अहलिया और बेटी के साथ जो हुआ वो वाक़या पुराना नहीं है। कल रात हमने देखा पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को अगवा किया गया, रियाज फतेहाना के बेटे को अगवा किया गया, डॉक्टर ज़रका के ख़ानदान पे हाथ डाला गया। तो ये तरीका है आइनी तरमीम करने का। देखिए, मैं आज आपसे बतौर एक शहरी, बतौर एक इंसान मुखातिब हूँ और आपको मैं बतौर इंसान दावत देता हूँ फ़िक्र की, गौर की कि हम कहाँ खड़े हैं, ये मुल्क कहाँ खड़ा है। ऐसा जबर हमने पिछले 400-500 साल में नहीं सुना कि हुआ हो, कि घरों में पे धावा बोला गया हो, बहू बेटियों को उठाया गया हो सियासी मकसद के लिए। अंग्रेज़ ने ये नहीं किया। 1860 में जो अंग्रेज़ ने कानून बनाए, जो ज़ाब्ता फौजदारी बनाया, उसमें लिख दिया कि घर में दाखिल नहीं होगा कोई, बहू बेटियों को, ख़वातीन को तलब नहीं किया जाएगा थाने में। ये तमाम चीज़ें अंग्रेज़ ने 1860 में लिखी थी, जिनको आज हम 2024 में पामाल कर रहे हैं। कोई कानून नहीं है, कोई शराफत नहीं है, कोई, मैं समझता हूँ इस वक्त कायदा नहीं है, कोई बेशर्मी की हद नहीं है जिसको हम फलांगने को तैयार नहीं हैं। और कहा यह गया उस बच्ची को, मैं मौजूद था जब वो बाजियाब हुई, जब वो वापस आई, उसकी तमाम बात कल रात मैंने सुनी शाह महमूद साहब की बहू की। उसने कहा मुझे एक ही बात कही गई, बदतमीजी नहीं की गई उसके साथ। 4 घंटे उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होना है। वो एक बंद कमरे में थी, बाहर बंदूकें थामे लोग खड़े थे। वो कहती है मुझसे जो बात की गई, एक साहब अंदर आए और अंग्रेज़ी में मुझसे बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा ये जो हमने आपको उठाया है ये इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये हम एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम इस मुल्क में माशी तरक्की के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। ये वो कदम है जो आप उठाएंगे माशी तरक्की के लिए? आप इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? कब्रिस्तान में माशी तरक्की हुआ करती है, बेशर्मी में माशी तरक्की हुआ करती है। ये वो लोग हैं जो आज इस मुल्क पर काबिज हैं, जो ये समझते हैं कि वो इस मुल्क में माशी तरक्की बर्पा करेंगे जबर के ज़रिए। वो तालिब इल्म हों, तलबा हों, एहतजाज करते हुए उन पर डंडे बरसाए जाएंगे, गोलियां बरसाई जाएंगी, वाक़यात को छुपाया जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हकीकत सामने नहीं आएगी। एक खौफ का समा होगा जिसमें आप कहते हैं कि फैक्ट्रियां चलेंगी, दौड़ेंगी, आप कहते हैं कि उसमें रोज़गार पैदा होगा। आज मुझे कोई कम उम्र शख्स, नौउम्र शख्स, नौजवान ऐसा नहीं मिलता जो इस मुल्क से भागने का इरादा नहीं रखता। मैं हकीकतन ये कहता हूँ। मैं बहुत यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए, नौजवान नस्ल से गुफ्तगू करने के लिए, और मैं पूछता हूँ उनसे ये कौन अगले 30 साल 40 साल अपने देखता है कि इस मुल्क में आप फले फूलेंगे, आप अपना कैरियर जो है यहाँ बनाएंगे। मैं कहता हूँ हाथ उठाओ। 100 के मजमे में, 100 की क्लास में शायद 1-2 हाथ उठाते हैं।
जो कहते हैं कि हम इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। तो आपने क्या बर्पा कर दिया है? आपने इस मुल्क में जो बुनियादी एक रिश्ता होता है रियासत का शहरी के साथ, रियासत का अपने बच्चों के साथ, अपने नौजवानों के साथ, उसको आपने तार तार कर दिया है। और आप कहते हैं हमें IMF से लोन मिल गया, अब ये मईशत दौड़ेगी, हमने SCO कॉन्फ्रेंस कर दी, अब यहाँ पर फरावानी होगी। किस चीज़ की फरावानी होगी? जबर की, जुल्म की फरावानी होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसको छुपाइए नहीं। देखिए, हमें यह कहा गया इमरान खान साहब के हवाले से 3 अक्टूबर को आखिरी उनसे मुलाकात हुई और यह कहा गया कि अब 19 अक्टूबर से पहले उनसे मुलाकात नहीं होगी। एक 16 दिन का वक्फा तारीकी में डूबा हुआ, ना उनकी सेहत के हवाले से कुछ बताया जाएगा, ना किसी और हवाले से उनसे कोई मुलाकात होगी, ना वकला की, ना सियासी रुफाका की, ना ख़ानदान की। 8 अक्टूबर को उनसे एक मीटिंग तय थी जो जेल मैनुअल के तहत एक हक था ख़ानदान का उनसे मिलने का। एक कायदा है जो दिया हुआ है कानून में, उस हवाले से अदालतों के फैसले भी हैं बिलखुसूस इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी मुलाकातों पे कदगन नहीं होगी। 8 को वो नहीं मिल पाते, उनकी मीटिंग जो तयशुदा थी उसको मनसूख कर दिया जाता है। उनकी एक हमशीरा जो आज़ाद है अब भी, बाकी 2 तो जेल में हैं जिनको नाहक गिरफ्तार किया गया, वो आती हैं इस्लामाबाद। मैं उनकी तरफ से एक पिटिशन दायर करता हूँ, वो हाई कोर्ट में लगती है। हम ये इस्तदा करते हैं कि इंसानी रवैयों के तहत आप एक हमशीरा को या एक ऐसे डॉक्टर को जिस पे उन्हें एतमाद है खान साहब को और उनके ख़ानदान को, उनको 20 मिनट के लिए सिर्फ मिलने दीजिए खान साहब को, ताकि जो करोड़ों लोग पाकिस्तान में इस वक्त तशवीश में मुब्तला हैं उनकी तशवीश ख़त्म की जा सके। अदालत ने बदकिस्मती से हमारी दरख्वास्त रद्द की। मैं पूरा दिन उस दिन अदालत में बैठा। 4 बजे हमें बताया गया, 9 बजे सुबह हमारी जो इस्तदा थी वो सुनी गई कि हमें काबिले गौर नहीं समझा गया हमारी इस्तदा को। हम आए बाहर, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने एक हंगामी इजलास किया, उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि अब हमें एहतजाज करना है। हम कानूनी रास्ता अपना चुके, कोई और आगे हमें रास्ता नज़र नहीं आता। हम इमरान खान साहब को 16 दिन इनके रहम व करम पर नहीं छोड़ सकते। हम सब तशवीश में मुब्तला थे, खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी फ़िक्र थी हमें। तो हमने ये फ़ैसला किया 11 तारीख की शाम कि हम 15 तारीख को इस्लामाबाद में एक एहतजाज करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत सवाल उठे हैं। मैं समझता हूँ हमें जवाब देना चाहिए इन सवालात का। एक बयानिया है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वो कायम किया गया, हम पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया, हम पे बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाया गया। तो अब मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि इन तमाम इल्ज़ामात को देखा जाए, किस हद तक इन इल्ज़ामात में सदाकत है और किस हद तक मामला कुछ और था। हुआ इस तरह से, अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ बतौर सेक्रेटरी जनरल, जब 11 तारीख की शाम ये फैसला हो गया कि 15 को हमने आना है इस्लामाबाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने, हमने कभी तोड़ फोड़ नहीं की। खान साहब की पूरी सियासत इस चीज़ की गवाह है कि हमने तखरीब की सियासत नहीं की। सड़क पे आना हमारा बुनियादी हक है। उस हक को अब इस रजीम ने इस दौर में एक जुर्म समझ लिया गया है। और ये हमारे हवाले से नहीं, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो इस वक्त पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक तशवीश की लहर है, जो हमारे बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनको मुजरिम समझा जा रहा है। ये नहीं है मुजरिम, अंग्रेज़ भी इसका हक देता था। बड़े बड़े मजमे बर्पा होते थे, लोग सड़कों पर मार्च करते थे, एहतजाज करते थे, नारे लगाते थे। ये कब से जुर्म हो गया? ये एक बुनियादी इंसानी हक है एहतजाज। इस एहतजाज को आपने जुर्म का नाम दिया। आपने कहा जो आएगा हम उसको मार पीट के ख़त्म कर देंगे, उसको मबूस करेंगे, मुकदमा बनाएंगे या मुकदमा नहीं बनाएंगे, उसको अगवा करके किसी काल कोठरी में डाल देंगे। आज इंतज़ार पंजोता कहाँ है? आज 9वां दिन है, इंतज़ार पंजोता का कुछ पता नहीं। उसके खिलाफ ना कोई मुकदमा है, ना उसे किसी अदालत में पेश किया गया। तो ये है वो सूरत हाल जिससे हम दो चार थे। 12-13 तारीख के दौरान मुझे मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और उससे आगे भी MPA हजरात के फ़ोन आए। तकरीबन 70-75 MPA हजरात के मुझसे रब्ता हुआ और मुझे ये कहा गया कि जो फस्तायत का आलम है इस वक्त 4 और 5 अक्टूबर के बाद,
जितने लोग हमारे उठा लिए गए हैं, बेगुनाह लोग उठा लिए गए हैं, जो बच्चों को मारा पीटा गया है, तो हम इस वक्त इस काबिल अपने आप को नहीं पाते कि हम इस्लामाबाद सही तरीके से आ सकें। हम रूपोश हैं, हम घर से बाहर निकलने की हालत में नहीं हैं। तो इस हवाले से ये कहा गया कि इस बारे में गौर किया जाए। शायद हम उस तरीके से इस्लामाबाद ना पहुंच सकें, जो हमारे रास्ते में कंटेनर लगाए जाएंगे, जो हम पर शेलिंग होगी, जो मारपीट होगी। पहले ही हम अपने बहुत से लोग खो बैठे हैं, जो हुकूमत खानों में हैं, जो थानों में हैं। तो गौर कीजिए। हमने ये बात पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी, इस पे गौर जारी था। हम समझते थे कि इसके बावजूद हमें अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमें मुख्तलिफ एम्बसीज से, दोस्त ममालिक की एम्बसीज से, वो ममालिक जिन्होंने यहाँ शिरकत करनी थी SCO के इजलास में, उनकी जानिब से दरख्वास्तें वसूल हुई कि आप ये एहतजाज ना कीजिए 15 को। अब ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा हुकूमत में करीबी ताल्लुक़ रहा है। हम इनको पाकिस्तान का खैर ख़्वाह समझते हैं। आइंदा भी हम समझते हैं कि इस मुल्क की हकीकी हुकूमत इमरान खान साहब के तहत PTI की हुकूमत होगी। हमने इन लोगों से, इन रियासतों से आइंदा भी मामला रखना है। उनकी दरख्वास्त को हम बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद नहीं कर सकते थे। ये भी एक वाक़या था जिसको हमने सामने रखा। इसी तरह हमारे जो इस वक्त आइन की बका में जो हमारी जद्दोजहद है, उसमें जो हमारे हलीफ हैं मौलाना फजल रहमान उसमें सर फहरिस्त हैं। उनका किरदार जो हमारे सामने आया है, जो उन्होंने साबित कदमी दिखाई है, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कायम रहेगी और पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। उनकी जानिब से बिलखुसूस एक दरख्वास्त आई कि यह ना कीजिए आप। हमने कोई इस पर जवाब नहीं दिया हतमी उनको, लेकिन ये तमाम मामलात हमने सामने रखे पॉलिटिकल कमेटी के कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी सबसे मुकद्दम अमर था। हम समझते थे कि ये कह देना कि उनसे मुलाकात नहीं कराई जाएगी, मालिज को नहीं मिलाया जाएगा, ये गलत रवैया था। इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हमारा हक था। 14 तारीख़ के दौरान मुझसे और दीगर हमारी लीडरशिप के अफराद से राब्ते हुए हुकूमत की जानिब से, और ये कहा गया कि आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुलवा लीजिए, हम देख लेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात हो जाएगी, जो खान साहब के एतमाद के डॉक्टर हैं। ये हमारी गुफ्तगू हुई। आसिम यूसुफ साहब मुल्क से बाहर थे, मैंने उनको फ़ोन किया, उनको ढूंढा, दरख्वास्त की। वो फ़ौरन अगली फ़्लाइट लेकर पहले कराची और फिर कराची से इस्लामाबाद पहुँचे। 14 तारीख़ की दोपहर वो इस्लामाबाद आ गए थे और हमें ये उम्मीद दिलाई गई, तकरीबन यकीन दिलाया गया कि उनकी मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है। वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो बाहर आकर कोई सियासी बयान नहीं देंगे, कोई सियासी मैसेज खान साहब का वो नहीं लेकर आएंगे। वो सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से जो भी मायना करेंगे वो एक मेडिकल रिपोर्ट देंगे। तो हम इस अमर को भी हमने सामने रखा कि ये बात मुमकिन है कि ये हो जाए, और हमें किसी हद तक इंसानियत की बुनियाद पर ये उम्मीद थी, यकीन तो मैं नहीं कहूँगा, उम्मीद थी, कभी उम्मीद थी कि उनको मिलने दिया जाएगा। जब ये सारे अवामिल 14 तारीख़ की शाम सामने रखे गए, हमारे 70-75 MPA हजरात की दरख्वास्त, दोस्त ममालिक की दरख्वास्त, हमारे जो हलीफ जो इत्तेहादी हैं उनकी दरख्वास्त, मौलाना साहब बिलखुसूस, और ये इम्कान, मैं इम्कान ही कहूँगा इसको, कि डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने दिया जाए। इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर मैं कहूँगा पॉलिटिकल कमेटी ने एक फ़ैसला किया और दयानतदारी से फ़ैसला किया। मैं इस तमाम बहस में मैं मौजूद था जो पॉलिटिकल कमेटी में हुई, और एक बहस हुई। ऐसा नहीं है कि ये एक आसान फ़ैसला था, आसान फ़ैसला हरगिज़ नहीं था। उसमें आरा थी, मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन हतमी फ़ैसला यही हुआ कि हमें इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए 15 तारीख़ को जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करनी चाहिए।